Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Okay? इसमें क्या है? Little by little एक बीज हो रहा है. Little by little मैं बढ़ रहा हूँ. As it slowly shed in its mossy bed. धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ? बढ़ रहा हूँ. जमीन के अंदर से बढ़ रहा हूँ. एक बीज को हम जब जमीन पे डालते हैं तो स्लोली बढ़ता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे जमीन के अंदर से बढ़ रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ. एवरीडे, हर दिन मैं क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ. छोटे से थोड़ा बड़ा ऐसे करके बढ़ रहा हूँ. हिडन मतलब छुपा हुआ. इम्प्रूविंग मतलब इम्प्रूव, अपने आप को क्या करना? बढ़ना, अच्छे से और बेहतर करना. ओके. शेड मतलब डूबना. मोशी बैड, जो दलदल होता है उसको बोलते हैं मोशी. हिडन मतलब आपको पता है छुपा हुआ. डीप मतलब अंदर. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जमीन के अंदर छुपा हुआ हूँ. हिडन मतलब छुपना. ओके. तो मैं क्या हूँ? जो बीज है वो क्या रहता है? फर्स्ट में जमीन के अंदर छुपा हुआ रहता है. तो बोल रहा है मैं जमीन के अंदर छुपा हूँ नीचे. लिटिल बाय लिटिल इज डे इट ग्रू. मैं क्या कर रहा हूँ? दिन पर दिन बढ़ रहा हूँ. जमीन के अंदर हूँ और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल इट sipped the dew. सीप मतलब पीना. तो वो क्या कर रहा है? जो पानी होता है, ड्यू मतलब ओस. ओस की बूंदे हम देखते हैं पत्तों पे बूंदे बूंदे रहती है. मॉर्निंग में जब ओस गिरती है तो पानी की बूंदे रहती है. तो वो क्या कर रहा है? पी रहा है. वो जो बीज है वो पी रहा है. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appeared, and the sheltered branches spread far and wide, till the mighty oak in the forest died. वो क्या बोल रहा है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब नीचे. वो क्या है? नीचे उसकी रूट. रूट मतलब जड़ें होती है. तो उसकी रूट कैसी है? धागे जैसी. थ्रेड मतलब धागे, धागा. तो उसकी रूट कैसी है? थ्रेड जैसी. जब भी हम कभी छोटे से पौधे को ऐसे निकाल लेते हैं, प्लांट को निकाल लेते हैं, तो हम देखते हैं उसकी रूट रहती है छोटी छोटी, जो कैसी होती है? धागे जैसी, थ्रेड जैसी. तो क्या है? वो बोल रहा है कि जब मैं नीचे मेरी रूट धागे जैसी होती है. अप इन द एयर स्प्रेड अ टाइनी शूट. जब मैं ऊपर आता हूँ तो मैं क्या बन जाता हूँ? थोड़ा बड़ा बन जाता हूँ. मेरा जो पेड़ होता है, प्लांट पेड़ बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. दिन जब बढ़ते हैं और ईयर जब डे ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? जो प्लांट रहता है वो ट्री बन जाता है. उसमें बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं. लीव मतलब पत्तियां. तो उसमें क्या आ जाती है? लीव्स आ जाती हैं. एंड द शेल्टर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और क्या वो पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है. जब पेड़ बड़ा बन जाता है तो लीव्स आ जाती है बहुत सारी. और शाखाएं, उसकी ब्रांचेस. ब्रांचेस मतलब शाखाएं. हम देखते हैं पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे निकली हुई रहती हैं और उसमें बहुत सारी पत्तियां रहती है. टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट प्राइड. और क्या होता है कि वो पतला सा पेड़ बहुत बड़ा करके बहुत सारी पत्तियां और शाखा आ जाती है. और वो क्या करता है? जंगल में एक बड़ा सा ट्री बन जाता है. जो अब क्या करता है? प्राउड फील करता है, प्राइड फील करता है. मतलब बहुत गर्व महसूस करता है कि मैं एक बड़ा सा पेड़ बन गया हूँ. ओके. ये स्टोरी आपको समझ में आई? इसमें क्या है कि एक छोटा सा बीज है जो क्या करता है? नीचे पहले जमीन के अंदर छुपा हुआ रहता है. उसकी जड़ें होती है. फिर धीरे धीरे वो प्लांट बनता है. और वो क्या करता है? उस जो बूंदे रहती है पानी की वो पीता है. और जो हम पानी डालते हैं वो पी के वो एक पेड़ बन जाता है. जंगल में सबसे बड़ा पेड़. उसकी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती है. और वो क्या फील करता है? प्राइड महसूस करता है, गर्व महसूस करता है. ओके. न्यू वर्ड हमने कौन कौन से देखे? पेज नंबर 23 पे आपको वर्ड्स मिलेंगे. सबसे पहले हिडन, HIDDEN. हिडन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ. ओके. उसके बाद स्लोली, SLOWLY. स्लोली मतलब क्या
स्लैंडर, स्लैंडर मतलब वेरी थिन, मतलब बहुत पतला, थिन मतलब पतला, ओके, स्लैंडर मतलब पतला। उसके बाद है माइटी, MIGHTY, माइटी मतलब क्या होता है? माइटी मतलब पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, ओके। फिर है ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, पार्ट ऑफ ट्री। आपने देखा है ना, जब बड़ा सा पेड़ आप देखेंगे तो उसकी ब्रांच रहती है बहुत सारी, उसमें बहुत सारी क्या रहती है? लीव रहती है, पत्तियां रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस, ओके। उसके बाद है प्राइड, PRIDE, प्राइड मतलब गर्व, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग। हम जब किसी चीज पे बहुत गर्व महसूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइड। जैसे हमारे पेरेंट्स सब भी क्या करते हैं? प्राइड करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, ओके। फिर इम्प्रूविंग, IMPROVING, इम्प्रूविंग मतलब डीपली अपने आप को या फिर किसी भी चीज को इम्प्रूव, अच्छा करना, ओके। टू बिकम बेटर, हम किसी भी चीज को अच्छा करते हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, तो उसको बोलते हैं इम्प्रूविंग। जैसे एक ट्री पहले जमीन के अंदर रहता है, फिर वो इम्प्रूव करके प्लांट बनता है, फिर वो अपने आप को और इम्प्रूव करके बड़ा सा ट्री बन जाता है, ओके। नाउ शिफ्ट, शिफ्ट मतलब क्या होता है? टू ड्रिंक समथिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी, किसी भी चीज को पीना, जैसे पानी को हम स्मॉल क्वांटिटी में जब पीते हैं तो उसको बोलते हैं शिफ्ट, ओके। फिर है लास्ट में शूट, टू किल विद बुलेट ऑन एन एरो, शूट करते हैं ना हम किसी भी, जैसे ये चॉप से मैं ऐसे किसी पॉइंट वाली चीजों को मारूंगी, मैं शूट करूंगी उससे, है ना, उसको बोलते हैं शूट, ओके। आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? न्यू वर्ड्स, ओके। नाउ वी विल राइट क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 24 पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ट्री दैट द एकोन ग्रोज इनटू, एन एकोन ग्रोज इनटू अ ओक ट्री, कैसे बढ़ता है? ओक ट्री से बढ़ता है। उस ट्री का नाम बताना है जो एकोन से बढ़ता है, तो कौन सा है? ओक ट्री, ओके। नाउ सेकंड इज व्हाट थिंग्स डज द सीड नीड टू ग्रो, जब पौधा बढ़ता है तो उसको कौन कौन सी चीजों की नीड होती है? अ सीड नीड्स, सीड को किसकी जरूरत होती है? वाटर, एयर एंड सनशाइन टू ग्रो, उसको जरूरत होती है पानी, हवा और सनशाइन, जो रोशनी रहती है सूरज की, सनशाइन, उसकी जरूरत होती है ना। हम क्या करते हैं जब सीड ग्रो करते हैं, जब हम सीड जमीन के अंदर डालते हैं तो क्या करते हैं? उसे डेली पानी देते हैं, फिर वो हवा से और सूरज की रोशनी से बढ़ जाता है, ओके। इसकी नीड होती है वाटर एंड सनशाइन। नाउ थर्ड इज हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम, पोएम में आपको क्या करना है? फाइंड करना है वर्ड्स। There are 3 describing words in the poem. कितने वर्ड्स है? 3 describing words है इन पोएम में। They are tiny, मतलब क्या होता है? छोटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल I have 2 chalks, okay? This is big and this is tiny. ये छोटी है, तो छोटे को क्या बोलते हैं? tiny. Slender मतलब पतला, और mighty, लास्ट वर्ड क्या है? माइटी मतलब पावरफुल, ओके, ताकतवर। कौन कौन से होते हैं? टाइनी, सिलेंडर एंड माइटी, ओके। छोटा, टाइनी छोटा, सिलेंडर मतलब पतला, एंड माइटी मतलब पावरफुल, ताकतवर। नाउ टॉक टाइम, लुक एट द 2 pictures, find 4 things that are different about this tree and talk about them. You can see 2 trees, first and second, okay. First tree, I give you all. Picture second, what do you give me? First picture में क्या बोल रहा है कि मैं तो तुमको सब देता हूँ, ट्री बोल रहा है मैं तुम्हें सब देता हूँ। सेकंड पिक्चर में क्या है?
जो ट्री है वो हमें क्या देता है, ट्री बोलता है आई गिव यू फ्रूट लाइक मैंगोज, एप्पल्स, आई ऑल्सो गिव यू हनी, देयर इज अ नेस्ट वेयर द ममा एंड पापा स्पैरो फीड देयर बेबी। देखो आप उस ट्री में आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, वेजिटेबल दिख रहे हैं, ये सब हमें क्या देता है, ट्री देता है। नाउ सेकंड पिक्चर आप देखेंगे, सेकंड पिक्चर ओके, इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग्स कट द ब्रेक ऑफ माई ट्रीज एंड यूज इट फॉर मेकिंग टायर्स एंड रबर्स। इसमें आपने देखा टायर एंड रबर दिख रहा है, तो क्या करता है जो इंसान है वो पेड़ों को कट करके उसका यूज काय में करता है, टायर और रबर बनाने में करता है। पीपल बर्न माई ब्रेक एंड ब्रांचेस एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जो इंसान है वो क्या करता है, पेड़ों को काटकर उन्हें जला देता है, जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, गंदा करता है ना। फिर उसमें और क्या है, नॉट अ सिंगल बर्ड कम टू सिट ऑन माई ब्रांचेस एज दे गेट कट बाय द ह्यूमन बीइंग। इंसान क्या करता है, जब पेड़ों को काट देता है तो बर्ड्स का ट्री पे नहीं आ पाती है, क्योंकि जो बर्ड का घर रहता है वो किस पे रहता है, ट्री पे। तो जब इंसान ट्री को काट देता है तो बर्ड भी उस पे नहीं आ पाती है। तो आपको ये आपके पेज नंबर 22 पे आपको लिखना है, लुक एट द पिक्चर, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट ट्री गिव्स अस। आपको 3 सेंटेंस लिखना है जो पेड़ हमको देता है। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे क्या करना है, राइट 3 सेंटेंस on what the tree gives. The tree gives us. हमको ट्री क्या क्या देता है, फर्स्ट आपको लिखना है ट्री trees give us fruits, like mango, like mangoes, apples and guava। और भी फ्रूट देते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, ट्री गिव्स अस फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना, गुआवा। नाउ ट्री also give us honey। हमको क्या देता है, शहद। ट्री हमको शहद देता है। Now third, tree give us trees give us fresh oxygen। Breathe। हमें क्या देता है, ट्री गिव्स अस फ्रूट, मैंगोज, एप्पल्स, गुआवा। ट्री आल्सो गिव्स अस हनी, शहद देता है। एंड ट्री गिव्स अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ओके, नाउ सेकंड, second क्या है, look at the picture, write the 3 sentence how we harm the tree, कि हम ट्री को कैसे हार्म करते हैं। ओके, क्या लिखना है आपको, राइट 3
we harm the tree. हम ट्री को हार्म करते हैं ना, कैसे करते हैं? हम ट्री को कट कर देते हैं. Okay, first point is we harm tree by cutting their bark for making rubber and tires. हम क्या करते हैं? ट्री को कट कर देते हैं. क्यों करते हैं? टायर्स और रबर बनाने के लिए. नाउ सेकंड, we harm trees by cutting their branches because of this word next get destroyed. Get destroyed. हम क्या करते हैं? जब ट्री को काटते हैं तो जो चिड़िया का घर रहता है वो भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड लास्ट इज we pollute the environment by burning मतलब जलाना. The leaves of the trees. हम क्या करते हैं? पेड़ों की पत्ती को जला देते हैं. उससे क्या होता है? एनवायरमेंट जो रहता है वो क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है. ओके, नाउ लास्ट आपका है पेज नंबर 25 पे. आपको क्या करना है? मैच द अपोजिट वर्ड. आपको अपोजिट वर्ड मतलब विपरीत वर्ड. ओके, आपको क्या करना है? मैच करना है. फर्स्ट है आपका डाउनवर्ड. ओके, फर्स्ट है आपका डाउनवर्ड. सेकंड आपका स्लोली. फिर थर्ड है आपका लिटिल. उसके बाद है स्लेंडर, माइटी एंड लास्ट है डे. आपको क्या करना है? मैच करना है. यहाँ आपको दे रखा है फर्स्ट वीक, सेकंड दे रखा है आपको नाइट, थर्ड आपको दिया है अपवर्ड, फिर आपको दिया है फास्ट, फैट एंड वीक. ओके, आपको अपोजिट वर्ड है, इसको मैच करना है. जैसे डाउनवर्ड मतलब नीचे, अपवर्ड मतलब ऊपर. आपको ऐसे मैच करना है डाउन और अपवर्ड को. नाउ स्लोली मतलब धीमे और फास्ट मतलब तेज. तो आपको फास्ट से मैच करना है. लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा. तो आपको बिग से मैच करना है. स्लेंडर मतलब पतला एंड
स्लेंडर, फिर माइटी, माइटी मतलब क्या होता है ताकतवर, माइटी का करेंगे वीक, ताकतवर का अपोजिट क्या होगा वीक, ओके। उसके बाद डे का क्या होगा 9, स्लेंडर मतलब पतला, फैट मतलब मोटा, ओके। ये आपको ऐसे अपोजिट वर्ड क्या करना है मैच करना है। आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके। आपको ये टाइप डाउन करना है आपकी कॉपी में अच्छे से, आपको कभी भी टेस्ट हो सकता है, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, ओके। बाय।